नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर हम किसी भी चीज को बनाने से पहले ही उसका भविष्य देख पाएं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हमारी दुनिया को बदल रही है। इसका नाम है डिजिटल ट्विन, यानी हमारी असली दुनिया की एक जीती जागती डिजिटल कॉपी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये डिजिटल ट्विन आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये एक नॉर्मल सिमुलेशन से अलग कैसे है। इसके बाद हम इसके कुछ जबरदस्त रियल वर्ल्ड उदाहरण देखेंगे, इसे लागू करने में आने वाली मुश्किलों को समझेंगे और आखिर में इसके भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या चीज। जरा सोचकर देखिए, अगर हम कोई पुल बनाने से पहले ही ये टेस्ट कर सके कि वो तेज तूफान में कैसा रहेगा, या किसी कार को सड़क पर लाने से पहले ही उसकी हर तरह की सेफ्टी जांच पूरी कर लें, यही यही वो ताकत है जो डिजिटल ट्विन हमें देता है। तो टेक्निकली विकिपीडिया के हिसाब से एक डिजिटल ट्विन किसी भी फिजिकल चीज का एक वर्चुअल मॉडल होता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक 3D मॉडल या तस्वीर नहीं है, बल्कि उस चीज का एक डिजिटल हमशक्ल है जो ठीक वैसे ही काम करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे असली चीज। अब एक बहुत जरूरी बात, कई लोग डिजिटल ट्विन और सिमुलेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि डिजिटल ट्विन उससे कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिमुलेशन एक तरह से क्या होगा अगर वाले सवाल का जवाब देता है। यह अक्सर डिजाइन स्टेज में इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल ट्विन हमें बताता है कि असल में क्या हो रहा है। यह रियल टाइम डेटा से लगातार जुड़ा रहता है और किसी चीज के बनने से लेकर खत्म होने तक पूरे लाइफ साइकिल को कवर करता है। तो एक डिजिटल ट्विन सिस्टम के 3 जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, वो असली चीज, मान लीजिए एक जेट इंजन। दूसरा, उसका डिजिटल मॉडल, मतलब उसकी वर्चुअल कॉपी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है इन दोनों के बीच का डेटा कनेक्शन। इसे डिजिटल थ्रेड कहते हैं, जो असली इंजन और उसकी डिजिटल कॉपी के बीच लगातार जानकारी भेजता और लेता रहता है। और यही वो चीज है जो इसे जिंदा बनाती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये टेक्नोलॉजी क्या कमाल कर रही है। चलिए कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज से इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स रॉयस की। वो अपनी जेट इंजनों के लिए डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल करते हैं। इंजन पर लगे सेंसर से रियल टाइम डेटा सीधा वर्चुअल मॉडल में जाता है। इससे किसी भी हिस्से के खराब होने से बहुत पहले ही पता चल जाता है। सोचिए, इससे मेंटेनेंस कितना बेहतर होता है और सेफ्टी कितनी बढ़ जाती है। अब एक इंजन से आगे बढ़कर जरा पूरी फैक्ट्री के बारे में सोचिए। सीमेंस ने बीजिंग में अपनी एक नई फैक्ट्री को बनाने से पहले उसका पूरा डिजिटल ट्विन बनाया। उन्होंने मशीनों, लोगों, हर चीज का सिमुलेशन किया और नतीजा, वो फैक्ट्री पुरानी फैक्ट्रियों के मुकाबले 20% ज्यादा प्रोडक्शन करती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और बात सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। आज स्मार्ट शहरों की प्लानिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लानर्स एक भी ईंट रखने से पहले ही पूरे शहर का डिजिटल ट्विन बनाकर ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक कैसा रहेगा, एनर्जी की जरूरतें क्या होंगी, यहां तक कि धूल भरी आंधी का क्या असर होगा। कमाल है ना? हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन जाहिर है इतने पावरफुल टूल को लागू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चलिए कुछ मुश्किलों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे सुलझाया जा रहा है। कंपनियों के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जैसे सही और अच्छी क्वालिटी का डेटा इकट्ठा करना, फिर अलग अलग पार्टनर्स को डेटा शेयर करने के लिए राजी करना, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का सवाल तो है ही। इसके अलावा ऐसे स्किल्ड लोग ढूंढना जिन्हें ये टेक्नोलॉजी आती हो, और ये साबित करना कि इस पर किया गया खर्च फायदेमंद है। इन मुश्किलों का एक हल है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सबके लिए एक जैसे नियम बनाना। ISO 2347 जैसा फ्रेमवर्क एक कॉमन भाषा की तरह काम करता है। इससे ये पक्का होता है कि अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से बात कर सकें, जिससे कंपनियों के लिए डिजिटल ट्विन को अपनाना आसान हो जाता है। तो हमने ये देख लिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या मुश्किलें हैं। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। हम आज के इस्तेमाल से एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना दशकों पहले की गई थी। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया असल में नया नहीं है। 1991 में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, डेविड गैलेनर्ट। उन्होंने मिरर वर्ल्ड्स की कल्पना की थी, मतलब हमारी ही दुनिया का एक रियल टाइम डेटा से भरा डिजिटल अक्स। और आज डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी उसी दूरदर्शी सपने को हकीकत में बदल रही है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब हमारे पास अपनी पूरी दुनिया का एक जीता जागता सीखने वाला डिजिटल ट्विन होगा, तो हम सबसे पहले कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाना चाहेंगे? क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल हेल्थ? संभावनाएं अनंत हैं और भविष्य सच में जुड़वा है।